नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, रोजाना की तरह आज फिर हम आपको वास्तु के बारे में या ज्योतिष के बारे में सरल उपाय लाल किताब के मुताबिक बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे कि लाल किताब के आसान, सरल, सस्ते उपाय किस तरह से कार्य करते हैं और हमें अपने जीवन के अंदर पूर्ण रूप से सहायता करते हैं कि हम अपने जीवन को सफल तरीके से व्यतीत कर सकें। दोस्तों, बहुत सी पत्रियों के अंदर मंगल बद होता है, जिसको भी ज्योतिष के अंदर मंगलिक कहा जाता है। लाल किताब मंगल बद की परिभाषा बड़े आसान रूप से देती है। कोई भी इंसान अपनी जन्म पत्री को देखकर ये सोच सकता है कि उसका मंगल बद है या उसका मंगल अच्छा है। अगर एक जन्म पत्री के अंदर 12 घरों के अंदर किसी भी घर के अंदर सूरज और शनि इकट्ठे हैं तो उस इंसान का मंगल बद हो जाया करता है। दोस्तों, मंगल बद गुस्सा ज्यादा चढ़ाता है, मंगल बद ग्रस्त जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स देता है, मंगल बद अपने जीवन के अंदर किए गए कार्यों के अंदर रुकावटें पैदा करता है। मंगल बद को ठीक करने के लिए लाल किताब बड़े ही आसान, सरल, सस्ते उपाय हमें बताती है, जो कि आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक जन्म पत्री को देखकर कि उसका मंगल बद क्यों है, यह सटीक रूप से उसकी गणना करने के बाद उसको एक अलग तरह का उपाय बताया जा सकता है। लेकिन अगर सूर्य शनि इकट्ठा होने के कारण मंगल बद है और उसको हमने ठीक करना है, वो किसी भी घर के अंदर सूर्य शनि इकट्ठे हों, लाल किताब ये कहती है कि उस मंगल को बद, उसकी बद तबीयत को ठीक करने के लिए केवल रेवड़ियां गुड़ वाली या थोड़ा सा गुड़, थोड़े से सफेद तिल इकट्ठे करके अगर हम जल प्रवाह करते हैं तो मंगल बद अपना बुरा प्रभाव देना बंद कर देता है। इसी तरह मंगल बद के लिए अगर किसी इंसान का शुक्र 9वें घर का है तो भी उस इंसान का मंगल बद होता है। उसके लिए लाल किताब बड़ा आसान, बड़ा ही सस्ता उपाय बताती है। उस इंसान को जो कि शुक्र 9वें घर के कारण मंगल बद का व्यक्ति है, जिसको कि मंगल के प्रति रुकावटें आ रही हैं, जिसका ग्रस्त जीवन खराब हो रहा है, उसे चांदी की कील बनवाकर छोटी सी 10-20 रुपए की किसी भी नीम के वृक्ष के अंदर अगर वो ठोक देता है तो उसका मंगल बद खत्म होता है। दोस्तों, मंगल बद कई कारणों से होता है। उसके 2 मुख्य कारण आज के एपिसोड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो मंगल बद होता है सूरज और शनि इकट्ठा होने से, एक मंगल बद होता है शुक्र 9वें घर में आने से। दोस्तों, इन दोनों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी जन्म पत्री लेकर हमसे मिलते हैं या हमारे साथ टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं तो हम उसका कोई सटीक उपाय भी आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र 9वें के घर के अंदर है तो आपको चांदी की कील नीम के वृक्ष में जरूर लगानी चाहिए। अगर आपका सूर्य शनि आपकी जन्म पत्री के अंदर इकट्ठा है तो आपको थोड़ा सा गुड़, थोड़े से सफेद तिल या रेवड़ियां गुड़ वाली 200-400 ग्राम लेकर चलते पानी में जरूर बहानी चाहिए। इससे आप मंगल बद के प्रभावों से मुक्त रहें।
इसी तरह लाल किताब मंगल शुभ की भी परिभाषा देती है। जिस जन्मपत्री के अंदर सूरज व बुध इकट्ठे हैं, किसी भी घर में है, उस इंसान का मंगल कभी बद नहीं हो सकता। उसका मंगल शुभ ही रहेगा, शुभ ही रहेगा। तय उम्र उसको मंगल के प्रति प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। मंगल उस इंसान को कहीं पर भी रुकावट नहीं बनेगा। उसका ग्रस्त जीवन कभी भी मुश्किल में ना आएगा। जो सूरज और बुध के इकट्ठे होने से एक इंसान जो कि मंगल से पीड़ा से मुक्त रहता है, वो ज्यादा फायदा उठाता है, वो हिसाब किताब में अच्छा होता है। वह इंसान जीवन में तरक्की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहता है, तरक्की करता है। तो दोस्तों, मंगल बद और मंगल शुभ ये जन्मपत्री का एक मुख्य विषय है। जन्मपत्री को देखकर उसकी गणना करके हम आपको सटीक उपाय बता सकते हैं। आप जब चाहें हमारे साथ टेलीफोन पे वार्तालाप कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन जो इंसान ना तो हमें टेलीफोन कर सकते हैं, ना हमें मिल सकते हैं, वो अगर ये जानते हैं कि उनका मंगल बद है, सूरज शनि के कारण है, तो वो रेवड़ियां या गुड़ प्लस सफेद तिल चलते पानी में बहाएं। अगर वो जानते हैं कि उनका मंगल बद है, शुक्र 9वें घर में आने के कारण, वो एक चांदी की कील किसी नीम के वृक्ष के अंदर लगाएंगे तो उनका मंगल बद खत्म हो जाएगा। वो शुभ प्रभाव की तरफ बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, मंगल की प्रॉब्लम्स केवल ग्रस्त जीवन तक ही सीमित नहीं होती। मंगल की प्रॉब्लम्स अगर मंगल बद है तो गुस्से का ग्रह है। अगर मंगल बद है तो उस इंसान के खून के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई रहती है, ब्लड इन्फेक्शन, और ये बढ़ता बढ़ता कई बार ब्लड कैंसर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एक जन्मपत्री को देखकर, उसकी गणना कर उसके मंगल की डिग्री देखकर, उसके सूर्य शनि की डिग्री देखकर, उसके शुक्र की डिग्री देखकर एक पूर्ण निर्णय लिया जा सकता है कि इस इंसान को कौन सा सटीक उपाय करना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को सफल बना सके। लेकिन साथ में ये जनरल उपाय, जो कि 2 उपाय मैंने आपके साथ आज के एपिसोड के अंदर डिस्कस किए, कि अगर कहीं आपका सूर्य और शनि इकट्ठे हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके मंगल के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा गुड़, थोड़े से सफेद तिल लेकर चलते पानी में बहाएं। अगर शुक्र 9वें घर के कारण आपका कहीं पर मंगल बद हो रहा है तो चांदी की कील पूर्ण कार्य करेगी, आपका मंगल शुभ हो जाएगा। दोस्तों, मैं पहले भी आपको कई बार ये बता चुका हूं कि सूर्य शनि कई बार जन्मपत्री में इकट्ठे नहीं होते, लेकिन आदमी मंगल बद के प्रभाव को झेल रहा होता है। यह कारण उसके घर का होता है, उसकी वास्तु का होता है। अगर कहीं दक्षिण के एरिया के अंदर, जिसे कि गर्म एरिया कहा गया, जिसे कि आग कहा गया, अगर कोई आदमी पानी का स्थान बना लेता है, पानी का बोर करवा लेता है, या वहां पर कोई अंडरग्राउंड टैंक बना लेता है, या वहां पर कोई बेसमेंट बना लेता है, तो भी उसका सूर्य शनि इकट्ठा माना जाता है। उसको मंगल बद के प्रभाव को झेलना पड़ता है। वास्तु के बड़े सटीक, बड़े आसान उपाय होते हैं, बिना तोड़ फोड़ के उपाय होते हैं। वो पंप जो दक्षिण में लगा है, उसको अगर उठाकर पूर्व उत्तर या उत्तर में लगा दिया जाए, दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। अगर इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऊपर छत पर जाकर एक कमरा बना दिया जाए, या लोहे का सिंपल काले रंग का पाइप खड़ा कर दिया जाए, उस एरिया को ऊंचाई दे दी जाए, तो भी मंगल बद के प्रभाव से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। बेसिकली अगर 100 गज का प्लाट है, 100 गज की बेसमेंट है, तो कहीं पर भी बुरा असर ना करेगी। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश, किसी गलतीवश दक्षिण के एरिया के अंदर बेसमेंट खोद ली है, तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा।
आपका मंगल बद हो जाए। दोस्तों, वास्तु के उपाय भी बड़े आसान हैं, बिना तोड़ फोड़ के हैं। एक आम इंसान जब इन उपायों को करता है तो उसको आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। हम अपने जीवन सार के अंदर आप लोगों को गाइड करते हैं, आपको कौन सा उपाय, सटीक उपाय आपकी जन्म पत्री के मुताबिक क्या बनता है, आपको क्या करना चाहिए, ये बताने की कोशिश करते हैं। लोग उससे लाभ उठाते हैं। जब भी आपको किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आए, आप हर वक्त 24 घंटे हमें फोन कर सकते हैं, हमारे साथ मिल सकते हैं। इतना कुछ कहते हुए कि मैं आपसे आज इजाजत चाहूंगा। दोस्तों, यह कोई मुश्किल विषय नहीं है, आसान विषय है। लोग ज्योतिष और वास्तु के उपाय जब करते हैं तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूं। स्टडी करने के बाद देखता हूं कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूं। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।